उनके स्टॉक से अगर आप परेशान हो गए तो आप अकेले नहीं है। वोडाफोन में 3 लाख शेयर होल्डर थे मतलब 2017 में, और आज कितने पता है आपको? 60 लाख से ज्यादा। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 20 गुना हो चुके हैं। तो आप अकेले नहीं है, आपके साथ में बहुत बहुत सारी जनता है जो परेशान है वोडाफोन से। तो इस वीडियो में आज हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे ये जो गवर्नमेंट को जो पे करना है वोडाफोन की तरफ से, जो एजीआई ड्यूज है, जो स्पेक्ट्रम लायबिलिटी है, तो हम लोग उसको थोड़ा डीप डाइव करेंगे। हम लोग ये समझे कि वोडाफोन कितना कैश जनरेट करता है, वोडाफोन को कितना पे करना है गवर्नमेंट को, कितना पे करना है थर्ड पार्टीज को, क्या गवर्नमेंट के, क्या वोडाफोन के पास में सफिशिएंट कैश है इन दोनों को पे करने के लिए, नहीं है तो कितना कैश है, और अगर गवर्नमेंट ये वेव ऑफ करती है या रिलीफ देती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये एजीआई ड्यूज के बाद वजह से इतना स्टॉक क्यों हिलता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। अगर आप वोडाफोन में नए इन्वेस्टर है या आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। तो इसे सेव करें और एंड तक देखें सो दैट आपको पूरा जानकारी मिल सके एजीआई ड्यू और वोडाफोन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग तो वोडाफोन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। जो मार्च 25 को जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है वोडाफोन ने, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर आता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी डिस्क्लोजर, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वोडाफोन को अप्रॉक्सीमेटली 57,000 करोड़ पे करना है नेक्स्ट 1 ईयर में। ये जो अमाउंट जो डिस्क्लोजर में आ रहा है वो मिलियन में, तो करोड़ में ये 57,000 करोड़ होगा। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27,000 करोड़ गवर्नमेंट को पे करना है, और जो बैलेंस है वो थर्ड पार्टी और बैंक को पे करना है। आप जाके एनुअल रिपोर्ट में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो उसका मतलब है आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 50 या मोर देन 50% का जो अप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ है। इसके लिए ये जब भी ये मार्केट में न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट शायद एजीआई ड्यूज में रिलीफ देगा या डेफरमेंट करेगा, तो आई थिंक इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वोडाफोन को जो आधा जो अप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के साथ में ही है। उसके अलावा बाकी जो पार्ट है वो बैंक्स और ट्रेड टेबल्स और वो सब है जो इतना मटीरियल नहीं है, राइट। तो इसके लिए आई थिंक एजीआई ड्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अभी अगर मैं वोडाफोन के बैलेंस शीट में जाऊँ, मैं जो अगर उनके प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँ, तो वोडाफोन ने लास्ट ईयर कुछ 27,000 करोड़ का लॉस किया था। अगर उसमें मैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड बैक करूँ, ये नंबर्स भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली वोडाफोन का जो कैश फ्लो हो जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ होता है, जो कि जो थर्ड पार्टीज है उसको पे करने के लिए आई थिंक सफिशिएंट, नियरली सफिशिएंट है। तो अगर ये वेवर मिल जाता है वोडाफोन को, जो कि बहुत ही हाईली अनलाइकली, बिकॉज गवर्नमेंट ने पास्ट में कुछ कन्वर्ट किए थे शेयर, जिसकी वजह से वोडाफोन का स्टेक अभी गवर्नमेंट का स्टेक अप्रॉक्सीमेटली अभी 50% हो चुका वोडाफोन में। तो गवर्नमेंट ने मना बोला हुआ है कि हम लोग और कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट कोई मिराकल होता है या कोई भी रीजन से अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ओके फाइन, हम लोग एजीआई ड्यूज प्लस स्पेक्ट्रम लायबिलिटी में दोनों का नाम ले रहे हो, बिकॉज एजीआई तो कुछ 75,000 करोड़ है, बट स्पेक्ट्रम लायबिलिटी भी बहुत बड़ी है। तो अगर गवर्नमेंट कोई रीजन से ये दोनों को वेव ऑफ करती है, राइट, या फिर उसको बोलते हैं कि हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी वोडाफोन के लिए, बिकॉज उसका मतलब है कि जो पे करना है मुझे गवर्नमेंट को वो मुझे पे नहीं करना, राइट। अगर आपके पास लोन है, बैंक बोल दे कि लोन मुझे पे मत करो, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी इनकम है, राइट। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, बट फिलहाल ऐसे कुछ न्यूज़ है नहीं है। सो ये एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप वोडाफोन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, इन्वेस्टर हो, तो ये न्यूज़ को आपको हमेशा ट्रैक करना है। ये आई थिंक इसके बारे में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, इसलिए स्टॉक 6 रुपये से 7.5-8 तक गया। नेगेटिव न्यूज़ आई आज तो स्टॉक वापस से 10 से 12% गिर गया है। आई थिंक न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कंफर्मेशन होना। न्यूज़ पे ट्रेड ना करें, अगर इस पर कुछ कंफर्मेशन आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद में आप ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। फिलहाल वोडाफोन सिर्फ एक सट्टा स्टॉक है, मतलब फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी को 57,000 करोड़ पे करना नेक्स्ट 1 ईयर में। अगर आप उसके बाद का भी देखोगे तो आई थिंक लिक्विडिटी रिस्क का डिस्क्लोजर है, वापस आ रहा है, वापस आप देख सकते हो कितना पे करना। वोडाफोन कुछ कैश जनरेट नहीं कर रहा है, सो वोडाफोन के पास में कुछ पैसा है ही नहीं देने के लिए। अगर गवर्नमेंट क्लियरली मना बोल देता है कि हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वोडाफोन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ, बिकॉज इस वैल्यूएशन पे इस ऐसी कंपनी को बचाने के लिए कोई मिलना भी बहुत मुश्किल बात है। तो ध्यान रखें एजीआई न्यूज़ के ऊपर, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।